नमस्कार। आज हम साइबर अपराध की जटिल दुनिया पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर अरुंधति होस्किरी के YouTube चैनल साइबर वाइज के पहले एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट है। इसका शीर्षक है साइबर अपराध क्या है। मकसद तो साफ है, साइबर अपराध, उसकी रोकथाम और सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाना। तो चलिए इस पर एक अहम चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ट्रांसक्रिप्ट असल में साइबर अपराध को काफी व्यापक नजरिए से देखता है। मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं, इसमें साफ लिखा है कि कोई भी गैर कानूनी काम जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल या कोई नेटवर्क शामिल हो, वो साइबर अपराध है। अच्छा, जैसे जैसे पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग स्कैम्स तो हैं ही। फिर साइबर बुलिंग, किसी को ऑनलाइन पीछा करना, नौकरी के नकली प्रस्ताव, अरे यहाँ तक कि गलत सूचना फैलाना भी, ये सब इसी में आता है। ओह, मतलब ये डिजिटल दुनिया का क्राइम है जिसमें शायद सीधा आमने सामना ना हो। हाँ, अक्सर शारीरिक संपर्क नहीं होता, पर इसका जो असर है ना, वो बिल्कुल असली होता है। भावनात्मक चोट, पैसों का नुकसान और मनोवैज्ञानिक असर भी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि साइबर अपराधी सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, वो तो एक तरह से हमारी मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में भी ये बात है ना। सही कहा, वो हेरफेर करते हैं, चोरी करते हैं और हमारी आदतों, हमारे व्यवहार की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं, डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों के साथ साथ। हाँ, क्योंकि हम आजकल सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग, पढ़ाई, बातचीत, और यही सुविधा शायद। बिल्कुल, यही सुविधा उनके लिए दरवाजा खोल लेती है। और ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल का जिक्र है, हिट मॉडल, HIT। HIT मॉडल, ये क्या है? H यानी हंसते, जल्दबाजी, I मतलब इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, और T है ट्रस्ट यानी भरोसा। साइबर अपराधी इन्हीं 3 चीजों पर पनपते हैं। अच्छा, जल्दबाजी, अज्ञानता और भरोसा। हाँ, जब हम बिना सोचे समझे किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी जानकारी दे देते हैं, या हमें पता ही नहीं होता कि खतरा क्या है, तो हम खुद को जोखिम में डाल देते हैं। सोचिए, वो ईमेल्स आते हैं ना, तुरंत एक्शन लें, वो सीधी हमारी जल्दबाजी पर हमला करते हैं। और ये भरोसे वाली बात तो काफी चिंताजनक है, क्योंकि डिजिटल दुनिया का तो मतलब आधार ही काफी हद तक भरोसा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं हुई, ये तो भरोसे का कत्ल है एक तरह से। हाँ बिल्कुल सही। और इसका असर सिर्फ हम व्यक्तियों पर नहीं है, जरा बड़े पैमाने पर सोचिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारा निजी डेटा और यहाँ तक कि गलत सूचना फैलाकर लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है। ये बात तो है। शायद हम जितनी तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं, उतनी तेजी से साइबर स्मार्ट नहीं बन रहे। इसीलिए इसीलिए साइबर जागरूकता अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी जरूरत बन गई है। डॉक्टर होस्केरी की अपनी कहानी भी है इसमें। हाँ, मैंने पढ़ा। वो बताती हैं कि कैसे उन्हें अक्टूबर 2020 में साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर यानी CCIO कोर्स के बारे में पता चला। हाँ, और उस कोर्स ने ना सिर्फ उन्हें जानकारी दी, बल्कि उन्हें दूसरों को जागरूक करने का हौसला भी दिया। ये दिखाता है कि सही ट्रेनिंग और जानकारी कितनी जरूरी है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत कहानियों की बात नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट हमें संगठित प्रयासों की तरफ भी ले जाता है, जैसे आईसैक फाउंडेशन का जिक्र है। हाँ, आईसैक फाउंडेशन, इसके संस्थापक कैप्टन आनंद नायडू हैं। ये एक गैर लाभकारी संस्था है और ये CCIO कार्यक्रम के जरिए भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने का काम कर रही है। समुदाय बना रही है, जैसे आईसैक COP कनेक्ट। अच्छा, और ये मुफ्त साइबर क्राइम फर्स्ट एड और हस्तक्षेप जैसी सेवाएं भी देते हैं। हाँ, देते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आईसैक सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहा, वो लोगों को साइबर खतरों को पहचानने, रोकने और उनसे निपटने के लिए तैयार कर रहा है। वो जागरूकता को प्रैक्टिकल एक्शन और सरकार से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग के साथ जोड़ते हैं। इससे एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर इस सारी चर्चा से क्या सार निकलता है? ये ट्रांसक्रिप्ट हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट एक शक्तिशाली औजार तो है, हाँ, बहुत शक्तिशाली। लेकिन उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। चुनाव हमारा है, हमें सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा और सबसे जरूरी, साइबर सुरक्षित रहना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, हाँ, कि जिस तरह अपराधी हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे भरोसे का, हमारी जल्दबाजी का, क्या हम उसी मनोविज्ञान की समझ का इस्तेमाल खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए और बेहतर ढंग से नहीं कर सकते? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, शायद अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को समझना वही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है इन खतरों के खिलाफ।